नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। 26 अगस्त यानी कल नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। उसको लेकर के नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे किस प्रकार का उत्सुकता है, सर्वसम्मति बन पाई या नहीं बन पाई, पार्षदों की क्या राय है। करीब 31 पार्षद इसमें हिस्सा लेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी भैया। क्या कहना चाहेंगे कल के चुनाव को लेकर के? कल उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन सर्वसम्मति के तो माहौल अभी बना नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर से ही पार्षद बैठे हैं। अभी उन्होंने बैठक बुलाई है पार्षदों की, और प्रयास अभी भी जारी है कि सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार को तय करके उप प्रधान चुन लें। देखते हैं क्या रहता है। पिछले दफ़ा भी जो चुनाव की सरगर्मी थी वो सर्वसम्मति की वजह से ही कैंसिल हो पाई थी। अब लंबा समय हो गया है, आपका प्रयास कितना सफल फलीभूत हो पाया? इसके अंदर पहले 14 उम्मीदवार थे, तो अब 3-4 उम्मीदवार तक तो हम इस चीज़ को लेके आए हैं। अब देखते हैं कि एक उम्मीदवार तक आ जाए तो बहुत अच्छा। सर्वसम्मति से प्रयास जारी है। इसमें जो 3-4 जो उम्मीदवार आप बता रहे हो, ये कोई पार्टीबाजी है, विपक्ष के हैं या? ऐसा कोई नहीं है, इस प्रकार से कोई नहीं। यहाँ पे कोई दलीय राजनीति किसी प्रकार से नहीं हो रही, ना कोई गुटबाजी है। सही पार्षद एक परिवार की तरह हम हैं, और देखते हैं जिस पार्षद के समर्थन में सही पार्षद होंगे, निश्चित रूप से वही बनेगा। क्या लगता है आपको आज रात तक सहमति बन पाएगी? कल का तो समय ही नज़दीक आ गया बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप से कोई गलत निर्णय कोई पार्षद साथी हमारा लेंगे, और लगभग सब चाहते हैं कि सर्वसम्मति से काम हो जाए और एक साथी को चुन लिया जाए उपप्रधान के रूप में। प्रयास जारी है, और मैं तो ये करता हूँ कि भी सर्वसम्मति से चुना हुआ बहुत अच्छा होता है। यानी 14 में से 3-4 प्रत्याशी लास्ट में उम्मीदवार बन के रह गए हैं अभी। वो प्रत्याशी की संख्या कुछ तो कम हुई है, तो अभी देखते हैं कि भी यहाँ एक तक लाने में कितनी जल्दी सफल होते हैं। ये चीज़ देखने की है। इस बार ईवीएम मशीन का भी प्रयोग करने की जो सूचना है, तो ऐसा लगे ही ना इसकी चुनाव की आवश्यकता ना पड़े। सर्वसम्मति आपके प्रयास से यदि हो जाती है तो एक किस्म का भिवानी शहर को अचीवमेंट कह सकते हैं इसका। बिल्कुल उपलब्धि होती है जब सारे मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी सहमति देते हैं, तो ये एक अच्छा संदेश भी जाता है इस चीज़ में, और उपलब्धि तो होती है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे नगर ने अपनी सेवा के लिए हमें आशीर्वाद दिया है, इसी प्रकार सभी पार्षद साथी एक अच्छे व्यक्ति को जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम हो और सेवा का भाव ज़्यादा हो, ऐसे साथी पार्षद को, इस भाव को लेकर के जो आगे चलता हो, उसको हम उपप्रधान के रूप में चुनें, ताकि वो विकास कार्यों के अंदर हमारा सहयोगी बने, किसी भी रूप से कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न ना करे। ऐसा हम सब चाहते हैं। आपके विचार में अभी जो 3-4 जो प्रत्याशी हैं उनमें बन जाएगी सहमति? बन जानी चाहिए, और सभी हमारे साथी जो देखिए कितना अच्छा संजोग है। सभी साथी एक अच्छे भाव से, सेवा भाव को लेकर चलने वाले हैं। अच्छे जनता ने को चुन कर भेजा है, अनुभवी भी हैं, और मैं मानता हूँ कि जो भी इनमें से चुना जाएगा, निश्चित रूप से वो हमारा विकास कार्यों के अंदर पूरा सहयोग करेगा। 3-4 जो प्रत्याशी संभावित आप बता रहे हो, कोई उनका नाम की कहीं चर्चा हो सकती है? मैं नाम ऐसे किसका नाम ले दूँ, किसको बता दूँ? सभी मेरे लिए मैं तो मानता हूँ 31 प्रत्याशी हैं, मेरे को छोड़ के 30 के 30 प्रत्याशी हैं। नहीं, सोचना तो ये भी है भवानी प्रताप चेयरमैन की बजाय वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। देखिए नगर ने लोग काफ़ी चुटकियाँ लेते हैं, जैसे जिज्ञासा होती है पूछने की, और कई एमसी से अंदर खाते जैसे बातचीत भी हमारी होती रहती है। वो कहते हैं अगर भवानी प्रताप ही वाइस चेयरमैन बन जाए तो ये टंटाई ख़त्म हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि न तो कि सभी पार्षदों ने ये प्रस्ताव मेरे सामने 2-3 बार रख चुके हैं, लेकिन नहीं, जब नगर ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो वो जिम्मेवारी पर रहकर ही हमने सेवा करनी है। सब कुछ एक व्यक्ति पर भी सौंपना, एक व्यक्ति को सब कुछ हाथ में लेना ये अच्छी बात नहीं होती। सहयोगी के लिए जो हमें एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो साथ में सहयोग कर सके। अब सारी जिम्मेवारियां एक कंधे पे ठीक नहीं है। यानी पार्षदों की देखो राय तो बनी थी आपके प्रति, ये तो कह सकते हैं। बिल्कुल 2-3 बार प्रस्ताव लेकर के सही पार्षद आ चुके हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि शहर के अंदर सभी को उस चीज़ का देखो मौका मिलना चाहिए सेवा करने का। पैमाना क्या मान के चल रहे हो आप, किस प्रकार का होना चाहिए? देखो ये तो अभी कल होना है या नहीं होना है, सर्वसम्मति से यदि हो जाएगा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी कल के चुनाव की।
पहले ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पैमाना एक क्राइटेरिया क्या लेके चल रहे हैं, किस प्रकार का होना चाहिए? क्योंकि ये 31 पार्षदों में से चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी अपने समीकरण दाव पेच कुछ न कुछ सूत कसूत की राजनीति रखता है। देखिए, वैसे तो उप प्रधान की जो व्यवस्था होती है पद की, वो उस समय महत्व रखती है जिस समय प्रधान किसी कारणवश पद पे नहीं है, अवकाश पे है या किसी कारण पद पे नहीं है, तो वो उस अनुपस्थिति के अंदर उप प्रधान की महत्व बनता है। लेकिन ये व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं, तो इसलिए हम ऐसा ही चाहते हैं कि कोई भी जो बने उप प्रधान, वो एक अच्छी सोच का हो। जो मैं बताया ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके सेवा भाव जिसके अंदर ज़्यादा हो, जो हमारे भाव से मेल खा करके जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे, ऐसा उम्मीदवार, ऐसा साथी पार्षद को हम चाहते हैं कि चुन के आए। और अभी तक जितने भी हैं सबके अंदर सेवा का अच्छा भाव है। इसीलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं जब सभी अच्छे हों। अच्छों में से एक अच्छा चुनना एक बड़ी विकट कार्य है, कठिन कार्य होता है। तो इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम एक सर्वसम्मति से को चुन लें। एक बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं शहर के लिए, और ख़ास तौर पर आपको भी क्रेडिट हम दे सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद से संबंधित अब जो भी काम हो रहे हैं बिल्कुल पारदर्शी हो रहे हैं। ख़ास तौर पर उनकी रसीद मिलती है, चाहे ऑनलाइन मिले, किसी भी प्रकार का जो आपने होर्डिंग लगवाए थे बाज़ार में, वो फलीभूत होने लगे हैं। ये एक शहर के लिए खुशखबरी भी है, अच्छी खबर भी है। और अभी जो पिछले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अभी दोबारा एक बार मामला दर्ज हुआ है, वो क्या है, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, वो विषय पूरा अभी उस पर जाँच चली हुई है। पुलिस प्रशासन ने शिकायत के आधार पर उस पे एफआईआर की है और पुलिस एफआईआर में जाँच भी चली हुई है। वो भूमि को लेकर के था कि भी नगर परिषद की कोई भूमि को लेकर के कोई शौचालय था, उसको दुकान का ऐसा कुछ मामला था। वो भी जाँच चल रही है उसके ऊपर। और अभी जैसे आपने बताया है कि नगर परिषद के अंदर, देखिए, जनता की सेवा के लिए हम यहाँ हैं, जनता ने सेवा के लिए यहाँ भेजा है। जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी नगर परिषद के अंदर, आप पीआईडी नोटिस को लेकर के देख लीजिए, सफाई को लेकर के देख लीजिए, भवन के नक्शों को देख कर ले लीजिए, और जो जो जनता के जो यहाँ काम होते हैं, आम नागरिकों के नगर परिषद संबंधित काम होते हैं, टैक्स, हाउस टैक्स के अंदर टैक्स जमा नहीं होता था, रसीदें काटी नहीं जाती थी, बाहर से लोग टैक्स जमा कराते थे। शुल्क जो होता था जमा कराते थे, 200, 300, 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे उनको। अब उन चीज़ों को हमने सही कर करके अभी टैक्स ब्रांच के अंदर रसीद काटने की व्यवस्था कर दी है। अभी स्वाइप मशीन और बार कोड अभी आ गए हैं, हम जल्दी लगा देंगे उनको, व्यवस्था वो हो जाएगी। आप एटीएम से, आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, जो यूपीआई है उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास भी एक रिकॉर्ड होता है और पीआईडी का भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रोज़ाना नो ड्यूज़, जो पीआईडी बोलते हैं इसको अमूमन शहर के अंदर, वो 40 से 50 की संख्या में उन चीज़ों का समाधान हो रहा है। और मैं तो आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कोई भी आपसे नगर परिषद कार्य के लिए किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के लिए कोई पैसे की डिमांड करता है, आप एक ही पैसा किसी को ना दें। निश्चित रूप से यहाँ नगर परिषद के अंदर बिना घूस लिए काम हम बैठ करके सब साथी करा रहे हैं। कोई इस प्रकार पैसा यहाँ नहीं लिया जाता। अब हमने बंद भी करा दिया है। अगर कोई ऐसी प्रकार के कर्मचारी अधिकारी फिर भी कोई डिमांड करता है, तो आप हमसे उसकी शिकायत करें, उनका नाम बताएं और आप हमसे मिलें। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ सुधार यहाँ हुए हैं और आप सबके आशीर्वाद से सुधार और आगे बढ़ते रहेंगे। जो शहर को एक आस थी, विश्वास था, हम ये आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में लोगों की अब आवाज़ आनी शुरू हो गई है। जो पीआईडी संबंधित है या अन्य जो भी कार्य थे, उनमें पारदर्शिता आई है। खास तौर पर लोगों की चर्चाएं तहसील परिसर में आज भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो रजिस्ट्रियाँ बनवा रहे हैं उनमें भी लेन देन की बात आ रही है। लेकिन नगर परिषद की जो हम जिससे भी हम बातचीत करते हैं, आम आदमी से भी, हर आदमी बोलता है वहाँ अब ऐसा नहीं चल पा रहा है। ये तारीफ की बात नहीं है, शहर के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि लंबे समय से जो एक परिपाटी चली आ रही थी, उस परिपाटी को तोड़ना बेहद ज़रूरी था। आम आदमी का शोषण जिसको हम कह सकते हैं, तो ये एक सफलता है। और आगे भविष्य में भी आपसे एक यही आस है, बाजार की है, शहर की है, कि आपके हाथ से कोई गलत कार्य न होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। जो किसी प्रकार का इस प्रकार का आपको कहीं बू नज़र आएगी, उसका आप
समय पर समाधान करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम सेवा के लिए यहाँ जनता ने भेजा है हमें आशीर्वाद दे करके, और मैं मानता हूँ कि नगर परिषद की जो छवि धूमिल हुई है, उस छवि को सुधारने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार नगर परिषद में बिल्कुल समाप्त हो, इस पर हम पूरा पूरा ध्यान देकर सारी कार्रवाई भी कर रहे हैं, व्यवस्था सुधार भी कर रहे हैं। और इसमें आप अब मैं तो अब क्या बताऊँ, आपने जैसे सुना होगा, अब नगर के अंदर शहर के अंदर का संदेश अच्छा गया है, तो मैं मानता हूँ कि हम कुछ सफल हुए हैं। और सफलता के रास्ते पर चल करके निश्चित रूप से हम जीरो भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कर देंगे। और प्रत्येक आगे की व्यवस्था और हम सुधारने जा रहे हैं। सफाई को लेकर के अभी बहुत सी समस्याएं अभी हमारे सामने चुनौती के रूप में हैं। हम सीमित साधनों के होते हुए भी सफाई की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 1 तारीख से कचरा कलेक्शन का हमारा जो हमने टेंडर किया था, काम शुरू हो जाएगा। कहीं भी कूड़े की ढेरी या ढेर पॉइंट नहीं रहेगा शहर के अंदर। घरों से कचरे को उठाने के लिए प्रत्येक 31 वार्डों के अंदर प्रत्येक घर से डोर टू डोर कलेक्शन होगा। और सफाई के लिए हम शहर को 4 भागों में बांट करके 3 भागों में हम सफाई के लिए टेंडर लगा रहे हैं। अभी 31 तारीख हाउस की बैठक हमने बुलाई है विकास कार्यों को लेकर के, जिसमें प्रस्ताव पास कर जल्द ही उसका टेंडर लग जाएगा। प्रत्येक वार्ड के अंदर 15 से 16 कर्मचारी हम तय करेंगे, और उन वार्डों के अंदर स्वीपिंग मशीन के साथ सफाई होगी, ताकि बाजारों में, चौक चौराहों पे, गलियों के अंदर, पूरा शहर के अंदर 31 वार्डों में सफाई की कोई समस्या ना रहे। घर घर जाकर कचरे का उठान हो जाए। सफाई और सुंदरता के लिए जहाँ गंदगियों के ढेर लगते थे, ऐसे करीबन 20 पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं। उन सभी पॉइंटों के ऊपर सौंदर्यीकरण कराएंगे। 5 से 7 लाख रुपए प्रत्येक पॉइंट का जो खर्चा आएगा, उसको हम टेंडर के माध्यम से करके सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं, कुछ सीनरी बनवाना है, कहीं फाउंटेन फुहारा लगवाना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग जो भी इस प्रकार से कोई आइडिया दे सकते हैं, यहाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी, सौंदर्यीकरण पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और शहर के सभी जो मुख्य द्वार हैं, स्वागत द्वारों को भव्य रूप से बनाना, जो हमारी पुरानी एक कहते 12 दरवाजों के भीतर बयानी, उन 12 दरवाजों को फिर से भव्य रूप से बनवाना, इसको लेकर के माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी ने विधानसभा के अंदर भी प्रस्ताव रखा था। और हम जल्द ही ये सारी चीज़ें कर करके भिवानी को सुंदर और भव्य बनाने का काम प्रयास करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, जैसे पुलिस का आपातकालीन नंबर होता है, फायर ब्रिगेड का होता है, इसी तरह कोई नगर परिषद का भी एक टोल फ्री नंबर की आवश्यकता है? जी, मैंने कहा जल्द ही हम इन सुविधाओं को बटोर करके, साधन बटोर करके प्रत्येक वार्ड के अंदर खुले दरबार लगाएंगे। जो सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं के साधन जुटा करके जनता के बीच में जाएंगे, सारी समस्या का समाधान करने के लिए। साथ में एक टोल फ्री नंबर जल्दी जारी करेंगे। हम टोल फ्री नंबर जारी उस समय करेंगे जब समस्याओं का समाधान के लिए सभी साधन हम जुटा लेंगे, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप हम मैं मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे साधनों से संपन्न होकर के जनता के बीच में समस्या को समाधान। देखो, आमतौर पर हमारे शहर के अंदर समस्याएं हैं सफाई की, स्ट्रीट लाइट की। नगर परिषद से संबंधित जो काम है, वो अब निश्चित रूप से एक अच्छे रूप से काम हो भी रहे हैं। हम सब बैठे हैं यहाँ पर, काम करवा भी रहे हैं जनता का। साधारण रूप से सामान्य जो समस्याएं होती हैं, वो सफाई की होती है, स्ट्रीट लाइट की होती है, सीवर पानी की होती है। सीवर पानी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से निरंतर बैठकें भी हुई हैं। बहुत सी जगह समस्याएं हैं। जल्द ही अमृत फेज़ 2 आने वाला है, उसके अंदर सरकार बहुत अच्छा इसमें जो एस्टिमेट बनाई है हमने, अच्छी योजना बना करके हम इसमें जो सीवरेज की समस्याएं सारों पूरे शहर के अंदर सर्कुलर रोड जो है हमारा, बड़े बड़े सीवर डालना, मेरी तो ये योजना है कि मैं तो कहता हूँ, और ये व्यवस्था बनाई है हमने योजना, कि 5-5 फुट के सीवर डाले जाएं। भाई हम 60-60 इंची के और इस प्रकार के सीवर की सर्कुलर रोड के अंदर और शहर के बीच में जो मुख्य मुख्य ऐसे जो रास्ते हैं हमारे, जहाँ पर ये गलियाँ जुड़ती हैं, वहाँ पर 3-3 फुट के सीवर डाले जाएं। शहरी गलियों के अंदर जहाँ 8-8 इंची लाइन थी, वहाँ 12-12 इंची लाइन की जाए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारी सीवर लाइन की हो जाएंगी। पानी की जो लाइनें हैं, उनको सीवरेज की जो मेन हॉल के अंदर से गई हुई हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। इस गंदे पानी की समस्याएं मिट जाएंगी, सीवरेज समस्याएं मिट जाएंगी। और साथ ही हमने हाउस की बैठक के अंदर ये एजेंडा पास भी करना है। बहुत से विकास कार्यों के एजेंडे हैं। जितने भी नगर परिषद के नाले हमारे हैं, बरसाती नाले हैं, उन नालों को हम जल्द ही पाइपलाइन उसके अंदर डालेंगे।
ताकि नाले ना तो उसके अंदर गंदगी भरे, ना नालों की सफाई को समस्या हो, समय समय पर आराम से उनकी सफाई हो सके और बरसाती पानी तुरंत निकास उसका हो सके। करीब आधा शहर में दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या आजकल फिलहाल है सर। इसको लेकर के कुछ यतन जतन प्रयत्न करें ताकि कम से कम एक मूलभूत सुविधा के रूप में पानी तो उपलब्ध हो सके। जी, मैंने इसीलिए आपको सीवर पानी की बात बताई। पेयजल के लिए हमने देखा है कि लगभग आधा शहर है, जिससे भी ज़्यादा मानता हूँ मैं, कहीं पीला पानी है, कहीं बिल्कुल काला पानी आता है। समय समय पर अधिकारी इसको ठीक करने के लगे भी रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कनेक्शन पुराने हैं जहाँ हमने एक नया कनेक्शन ले लिया, लेकिन पुराना कनेक्शन को ऐसे छोड़ दिया। वो पाइप पुराने पहले लोहे के पाइप होते हैं, जर जर के नालियों के अंदर से गए हैं, मेन होल के अंदर से गए हैं, वहाँ रिस रिस के पानी के सीवरेज का पानी लाइन में आ जाता है। ऐसे बहुत से समय समय पर जन स्वास्थ्य अधिकारी हमारे काम ठीक करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी फिर अमृत की जो हमारी योजना होगी उसके अंदर बहुत जल्द ही मैं मानता हूँ कि 4-5 महीने के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। उसके अंदर नगर परिषद में बैठे सही पार्षद हमारे, सबसे हमने यही कहा है कि भी आप जल्द से जल्द जहाँ जहाँ आपके वार्ड के अंदर सीवरेज की और पानी की समस्याएं हैं, लाइन नहीं डलनी है, पुरानी है, उनको ठीक करना है या नहीं डालना है, आप लिख करके दें ताकि उनको एस्टिमेट बना करके एक योजना बना करके उस पर काम किया जा सके। जी शुक्रिया। ये थे भवानी प्रताप नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि। जैसा कि आपने शहर का एक विस्तार का खाका इनके मुख से जाना, आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं होंगी, यही आस विश्वास किया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक नए विषय के साथ, जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।